गुरु पूर्णिमा का त्योहार रविवार को जिला ऊना में कई स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया, लेकिन उत्तरी भारत के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां में श्रद्धा और आस्था का खूब जमावड़ा देखने को मिला। श्री राधा कृष्ण मंदिर में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की और शीश नवाया। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारी सनातन परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के ही अंश अवतार वेद व्यास जी हुए, जिनका नाम कृष्ण देव पायन था। वो पराशर ऋषि के पुत्र और माता सत्यवती गर्भ से पैदा हुए भगवान का अंश अवतार थे। पहले एक वेद था, उन्होंने वेद को डिवाइड कर दिया, 4 वेद बना दिए। 5वां वेद उन्होंने महाभारत लिखा। वहाँ से वेद डिवाइड करने के बाद उन्होंने, उनके शिष्यों ने जब वेद डिवाइड किया, ऋषियों के पास गया, ऋषियों ने फिर वेद व्यास जी की पूजा की कि वेद तो एक था भगवान के मुख से निकला हुआ, ये 4 वेद कैसे हुए। वो शिष्य बन के वेद व्यास जी के। उन्होंने एक परंपरा शुरू की कि महाराज जी आज से आज तक किसी भी वेद को, एक चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया। हम आपके शिष्य हैं, आपकी पूजा अर्चना करने जाते हैं। वहाँ से ही पहले कृष्ण देव पायन का नाम वेद व्यास, व्यास मैंने डिवाइड करना, जब से ही पूजा होनी शुरू हो गई। वही सनातन परंपरा थी। हम श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर साल 35 साल हो गए, 35 साल 6 महीने कुछ हुए, ये परंपरा हमारी भी ऐसे ही चल रही है। जो देखो वेद व्यास जी ऋषि हुए, जिन्होंने भागवत महापुराण या 18 पुराण अन्य उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। वही महर्षि के नाम से ही ये व्यास पूजा मनाई जाती है। अगर आप जब बद्रीनाथ जाते हैं तो माना गाँव में आज भी व्यास गुफा के नाम से स्थान देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है। तो वही उनके शिष्यों ने जब वेद व्यास जी का पूजन किया, उससे ही व्यास पूजा मनाई गई है। तो पूरे भारत में ये धार्मिक, जितने भी धार्मिक स्थान है सनातन धर्म के, वो आज जा व्यास पूजा कहते हैं, जहाँ उनको गुरु पूजा भी कह रहे हैं। उसके नाम से भी तो उस तरह उत्तरी भारत के प्रसिद्ध मंदिर राधा कृष्ण मंदिर, जिसके संस्थापक राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज जो हमारे गुरु जी है। तो आज आप देख रहे हैं बाहर कितने भक्तों श्रद्धालु आए हुए हैं, तो उनकी कितनी श्रद्धा भावना है। 2-3 घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं अपने गुरु के प्रति, चाहे वो हिमाचल से आया हो, पंजाब से आया हो, जम्मू से आया है, तो उत्तर प्रदेश से आया है, उत्तराखंड से आए हैं, बोर्न कंट्री से भी पहुँचे हुए हैं हम गुरु महाराज का पूजन करने के लिए। देखो ये परंपरा हमारे आज की नहीं, प्रातन से चली आई है कि वहाँ रामचंद्र जी ने भी, त्रेता युग के अवतार वहाँ रामचंद्र जी हुए, जिन्होंने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया, जिसको हम व्यास पूजा कहते हैं। मैं अतुल शर्मा दिल्ली से आता हूँ। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के लिए यहाँ गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है और मुझे यहाँ आते हुए 22 साल हो गए हैं। 22 साल से मैं हर साल यहाँ गुरु जी की पूजा करने के लिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन आता हूँ। और गुरु जी राष्ट्रीय संत श्री बाल बाबा जी महाराज की बड़ी कृपा है मेरे परिवार के ऊपर और पूरे समाज के ऊपर, जो उन्होंने हिंदुत्व का ज्ञान पूरे समाज को प्रदान करते हैं और पूरे भारतवर्ष के लोगों को उनसे शिक्षा प्राप्त होती है। मैं आशा शर्मा धर्मशाला से आई हूँ। आज का जो दिन है बहुत महत्व का है। गुरु जी के दर्शन करना बड़ा पुण्य है, सौभाग्य का। किसी किस्मत वालों को मिलते हैं जी, हर किसी को नसीब नहीं होती है। इसलिए हम रात को पहुँचे आके अब गुरु जी के चरणों में करेंगे दर्शन। बाहर आशा पर दूर से दर्शन कर आए हैं, तो अभी इधर आके हम जो है उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और मैंने महाराज जी से नामदान जो लिया हुआ है वो 15 साल से लिया हुआ है। और महाराज जी की अपार कृपा 15 साल से हमारे ऊपर बरस रही है। और दिल्ली में ही नहीं, यूपी, बेंगलोर और यहाँ तक कि इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में महाराज जी के नामदान महाराज जी ने दिया हुआ है। और जैसा कि मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, महाराज जी का जो ये गुरु पूजा का पर्व चल रहा है, काफ़ी आनंद बरस रहा है महाराज जी के इस गुरु पूरब में। और महाराज जी का प्रेम बहुत ही मतलब स्नेहजनक, मतलब कि अथाहपूर्वक प्रेम करते हैं महाराज जी।